भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई
तेरा नाम रहे मेरा सोना तेरे बिना अगर दिल में तू बना मेरा सोना तेरे बिना दुनिया में कभी खुशी नहीं मुश्किल में मेरी है जिंदगी
मेरी हर सोच पवित्र कर, मेरे ख्याल पवित्र कर, मेरी हर सोच पवित्र कर, मेरे ख्याल पवित्र कर, मेरी नजर को पवित्र कर, मेरी जुबान को पवित्र कर, हे पाक रूह, हे पाक रूह, हे पाक रूह, हे पाक रूह। सबको जय मसीह की। भजन संहिता ध्यान दे। परमेश्वर का सर्वोच्च यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। हे हमारी पृथ्वी के लोग, हे सारी पृथ्वी के लोग, यहोवा के लिए गाओ। अन्य जातियों में उनकी महिमा का और देश देश के लोगों में उनकी उसके आश्चर्य कर्म का वर्णन करें। क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्ते ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणानुवाद करें। यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को माने। पवित्रता से सौभाग्यवान होकर यहोवा के दंडवत करे। हे सारे पृथ्वी के लोग उनके सामने कांपते रहे। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे। और सच्चाई के लिए देश के लोगों को न्याय करेंगे। धन्यवाद हो। आज का जो ये भजन संहिता है, जो ये भजन है 96 हमने पढ़ा है, परमेश्वर सर्वोच्च राजा। क्या आप सब मानते हैं क्या इस बात को? यस जी। मैं सबसे पूछ रहा हूँ, आवाज 2-4 लोग हाँ जी। बोलने में कोई टैक्स नहीं लगता है, ना इतना बड़ा कोई जय कार्य लगाना है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि हम दिल से क्या स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर सर्वोच्च राजा है? जी करते हैं। बिल्कुल करते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। ये सारी पृथ्वी के लोग यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए गए उद्धार का समाचार सुनाते रहो। किसको सुनाते रहो? ये तो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले लिखा गया है भजन।
अब देखिए ये ऊपर भी इसमें जो है रेफरेंस भी दिया है कि ये पहला इतिहास 16 के 23 से 33 में से लिया गया है। इतिहास किसके विषय में लिखा गया है? क्या हम सबने पुराने नियम को पढ़ा है कोई? मैं आप सबसे पूछता हूँ, पढ़ा है तो हाँ बोलो, ना पढ़ा है तो ना बोलो। कोई यहाँ पर कोई टेक्स्ट नहीं लग रहा है। इस्राएल और यहूदा के जो राज हैं उसके राजाओं के विषय। पहला इतिहास हम अभी भी देख सकते हैं पलट के, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। ये किसके विषय में है? अब तो हम लोगों ने देख ही लिया ना। ये 16 अध्याय जो है ये दाऊद के विषय में है। और ये तंबू के सामने परमेश्वर का जो धन्यवाद कर रहा है राजा दाऊद। क्या हम सब यहाँ पर कोई एक व्यक्ति हैं जो हम राजा दाऊद से परे हैं, अपने आप को समझते हैं? नहीं, कोई हो तो बोल सकते हैं। एक बात हम हमेशा याद रखें कि इस पूरे बाइबल में ना जितने भी राजा हुए हैं, कोई भी राजा दाऊद से ज्यादा प्रतापी राजा परमेश्वर ने उसको नहीं बनाया है ना। यहां तक कि हम देखते हैं कि प्रभु को दाऊद की संतान कहा जाता है क्योंकि उसके कुल में पैदा हुए थे। आप सोचिए, वो किसी भी तरह से जो है ना, किसी भी एंगल से कम नहीं थे, लेकिन फिर भी वो कैसे धन्यवाद कर रहे हैं, कैसे स्तुति करते हैं। साधारण लोगों के साथ इतना बड़ा राजा होते हुए आज अगर मोदी जी या केजरीवाल, चलो केजरीवाल तो मान लो छोटा सा दिल्ली का है, अगर मोदी या अमित शाह अगर आम लोगों के साथ आकर के जो भजन गाने लग जाए, क्या ये कोई छोटी बात रहेगी क्या? नहीं। ये परमेश्वर के सामने साधारण बात होगी क्या? नहीं। क्योंकि क्या राजा कोई अपने आप बन जाता है क्या? अगर हम इस पवित्र वचन को मानते हैं कि ये सत्य है और ये परमेश्वर का वचन है, तो हम जो कुछ भी है ना, अगर हमारे जीवन में कुछ भी 1% भी अगर अच्छा है तो उस परमेश्वर की देन है। और अगर उस 1% को जो है ना 58% में ले जा सकता है ना, तो वही परमेश्वर ही ले जा सकता है, कोई और नहीं ले जा सकता है। हम अपनी काबिलियत के बल पर नहीं जा सकते हैं। दाऊद अपने काबिलियत के बल पर नहीं बना था। यही यहां पर दिखा रहा है कि परमेश्वर ही सर्वोच्च राजा है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए कह रहा है कि उसके नाम को धन्य कहो और दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार के समाचार सुनाते रहो। हालेलुया। हालेलुया। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्ति ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। आप देखो नजर उठा के, लोग झूठ के लिए किस तरह से कूद कूद के भजन गाते हैं, कूद कूद के जो है ना उसका नाम लेते हैं। हम जानते हैं, पता नहीं वो उन्हें मालूम है कि नहीं है, उसमें से भी बहुतों को मालूम है कि वो झूठ के लिए ही कूद रहे हैं, लेकिन उनके अंदर का उत्साह देखो आप, और अपने अंदर का उत्साह देखो कि हम कहां पर खड़े हैं। क्या अगर कोई सामने आ जाए तो हम ये मादा रखते हैं कि हम उससे इस तरह से बात कर सकते हैं कि लगे कि हाँ ये वास्तव में प्रभु का जन है या प्रभु के बच्चे हैं। हमारे अंदर वो है पवित्र आत्मा, परमेश्वर का जो नरमी है, परमेश्वर का जो अच्छाई है, वो हम दिखा पाते हैं। ये हमें खुद जांचना है, ये हमें इसका जो है कोई सर्टिफिकेट दूसरा नहीं देगा।
मैं या कोई और नहीं दूंगा, मेरा भी वही जांच करेगा। और मैं अपना सेल्फ रियलाइज करता हूं कि मैं कहां पर हूं, कहां मुझे होना चाहिए था। सबको ये रियलाइज करना चाहिए। 4 लोग अगर भजन गाते हैं तो ये छत हिलने लग जाता है। यहाँ 4 नहीं है, 4 से बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारी जुबानें नहीं खुलती है। बाहर में झगड़ा हो जाए ना तो हम पूरे कॉलोनी को सिर पे उठा लेंगे। हम जितना एनर्जी नहीं है उससे ज्यादा एनर्जी लगा लेंगे, लेकिन परमेश्वर के नाम लेते समय ही हमारे क्या होता है, मति मंद हो जाता है। इसका ये मतलब है कि हम खुद ये सोच सकते हैं कि हम उस परमेश्वर का कितना भय रखते हैं और उस परमेश्वर को कितना आदर करते हैं। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं जो कुछ करूंगा उसका फर्क मुझे पड़ेगा। और हम में से हर एक अपने अपने कामों के लिए जिम्मेदार है। परमेश्वर हम सबको जानता है। कोई एक दूसरे के कारण परमेश्वर को नहीं जानता है या एक दूसरे के लिए परमेश्वर के सामने नहीं खड़ा होता है, अपने लिए खड़ा होते हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो वचन कह रहा है कि परमेश्वर सर्वोच्च राजा है, तो जो सर्वोच्च राजा के सामने अभी अगर एक केजरीवाल आ जाए ना, तो मुझे लग रहा है जो अगर कोई बाथरूम में बंद होगा ना तो वहां से भी निकल के भागेगा। अरे इतने बड़े लोग से जा रहे हैं हाथ मिलाने के लिए। आप सोचो, जो मोदी और मोदी जैसे हजारों लोगों को बनाता है, रोज हर पल बनाता है। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा जो डोनाल्ड ट्रंप हार गया था ना चुनाव में, अमेरिका के राष्ट्रपति, वो दोबारा नहीं बन पाया था ना। आज कौन बना दिया उसको? आपको क्या लगता है कि जनता बनाता है? जनता के भी मन को परमेश्वर घुमाने वाला है। परमेश्वर जनता के मन को घुमाता है। अगर आप चलोगे ना तो पूरी कायनात को घुमा देता है आपके लिए। जिसके इशारे से तूफान थमता है ना, वो आपके लिए भी द्वार खोलने वाला परमेश्वर है। लेकिन आप अपने हृदय को तो खोलो उस परमेश्वर के लिए। आप उसका धन्यवाद देने के लिए तो खड़े हो। आप उसको सर्वोच्च राजा को मानो। वही ये कह रहा है। इसीलिए मैं उदाहरण दिया हूं कि ये जो है ना, ये दाऊद का ही ये भजन है। हमने इतिहास से भी देखा है कि जब तंबू लाया गया था, जो बाचा का संदूक था, वो जब लाया गया था तो उसके आसपास में लोग खड़े थे और नाच नाच के वो धन्यवाद दे रहे थे परमेश्वर का, क्योंकि वो समझते थे कि मैं कहां खड़ा था और परमेश्वर ने हमें कहां लाके खड़ा किया है। दूसरी बात यह है कि हमें यह भी ध्यान में रखना है कि जब गलत दाऊद ने किया था तो परमेश्वर ने उसको भी छोड़ा नहीं था, उसको भी दम दिया, तो वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। पहला नंबर। दूसरा नंबर है कि दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक किया। दाऊद तुरंत राजा नहीं बन गया था। अभिषेक करते ही वो राजा नहीं बन गया था। जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो पेड़ लगाते ही फल देता है क्या? कोई पेड़ ऐसा सुना गया है कभी कि पेड़ लगाए, आज ही लगा दिए और आज ही शाम में गए और फल तोड़ के ले आए? ऐसा नहीं होता है। उस पेड़ को बढ़ना होता है, तैयार होना होता है। लेकिन ये भी बात है कि अगर मान लो हमने पेड़ लगा दिया, सपोज करो कि हमारे पास जमीन यहाँ नहीं है, हम तो गमले में ही लगाते हैं कुछ भी। अभी 3 साल पुराना, कम से कम वो 4 साल पुराना होगा, लेकिन हमने 3 साल हो गए हमें लगाते हुए नींबू का पेड़। तब जो है उसमें 4-5 नींबू फले। कितने साल बाद अगर मान लो कि मैं 4 दिन पानी नहीं देता, वो पेड़ अगर सूख जाता तो वो नींबू देता कभी? उसको देखभाल भी तो करना है। क्या हम रोज खाना नहीं खाते क्या? रोज हम नहाते नहीं है क्या? रोज हम ब्रश नहीं करते क्या? रोज हम सोते नहीं है? रोज हम जागते नहीं है? अगर हमें पढ़ना है, विद्यार्थी हैं हम, तो क्या रोज हम पढ़ाई नहीं करते हैं क्या? खाली एग्जाम के टाइम में ही पढ़ने लग जाते हैं क्या? तो पास हो जाएंगे एग्जाम के टाइम में ही, खाली एग्जाम के दिन ही पढ़ लें तो होगा कोई पास? 1-2 घंटे पढ़ना नहीं, वो तो
कालिदास की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम इंसान की बात कर रहे हैं। आप सोचिए हम कहां खड़े हैं? क्या हम परमेश्वर को स्वीकार कर रहे हैं क्या दिल से? ये अपने आप से पूछना है हमें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। अगर हम स्वीकार करते हैं तो हमारे मन में ना परमेश्वर के प्रति बहुत आदर भाव आएगा और हम उसके अधीनता में चलना चाहेंगे, क्योंकि तब हम जान लेंगे कि जिस परमेश्वर ने दाऊद को उठाया था ना, वही परमेश्वर हमें भी उठाएगा। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात में? बोलिए आमीन। जिस परमेश्वर ने सुलेमान को जमीन से उठाया था, वही परमेश्वर हमें भी उठा सकता है। लेकिन उसके जीवन का थोड़ा पहला पार्ट भी देखिए। उसने ऐसा क्या किया था कि परमेश्वर ने उसको उठाया? कितना हम्बल था, कितना नम्र था। हमें भी नम्र होना पड़ेगा। परमेश्वर के आगे हम नम्र होंगे। प्रभु ने बोला नहीं है कि पहाड़ी देश में आप पढ़िए कि धन्य होंगे जो मन के दीन हैं, कि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। तो समय को देखते हुए मैं यही ब्रेक लेता हूँ और हम आगे चलते हैं। अभी हम बात कर रहे थे ना पहाड़ी देश, तो हम वही देखेंगे कि परमेश्वर ने जो धन्य वचन दिए हैं। पेज नंबर है 6, मत्ती उसकी 5 अध्याय और 3 से 16 हम देखेंगे। धन्य वचन। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। धन्यवाद। यहां पर है धन्य वचन। धन्य वचन क्या होता है? मैं यही पूछता हूं, क्या कोई बता सकते हैं कि धन्य वचन का क्या अभिप्राय है? मेरे हिसाब से तो धन्य वचन वही है जो पवित्र हो। धन्यवाद प्रभु का। धन्य वचन है धन्य होता ही क्या है? वचन तो हम सब जानते हैं। वचन का मतलब है कि जिसको हम वर्ष बोलते हैं, वचन बोलो, वादा बोलो, प्रॉमिस बोलो, या कोई बात बोलो, हमारे द्वारा कहा गया कथनी बोलो, तो वो सब जो है एक ही बात है। लेकिन धन्य का मतलब है कि जो वास्तव में धन्य है, जिसमें कोई दोष नहीं है। जैसा कि अभी पापा जी ने बोला कि पवित्र है, तो वास्तव में ही पवित्रता, जो परमेश्वर के नजदीक जो पवित्रता है, वो वास्तव में वही है। एक ही अर्थ है सबका। पवित्रता का मतलब ये है कि जिसमें कोई दोष नहीं है, जिसमें कुछ भी कहीं से भी कोई जो निष्कलंक है, जो निष्कपट है, जो निर्दोष है, वे है धन्य। हालेलुया। और जिसके द्वारा सुनने वाले और कहने वाले दोनों के जीवन में प्रकाशन होता है और बदलाव आता है। और यहां पर वे धन्य वचन हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था और इस संसार से कहा था कि वे कौन सी बातें हैं, कौन से वचन हैं जो धन्य हैं। जीवन में कौन सी ऐसी बातें होगी जो परमेश्वर के नजदीक ग्रहण के योग्य है। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर महापवित्र है, तो उसके नजदीक जो है ना, सिर्फ पवित्र ही ठहर सकता है ना। पानी में तेल डालेंगे तो देखा है कभी पानी में तेल मिलते हुए? नहीं मिल सकता है पूरी तरह से। पानी में जो है ना, जो पानी में घुलने लायक होगा वही मिल सकता है ना।
और वो भी ज्यादातर चीजें ऐसी है जो मिलने के बाद जो है ना अलग भी हो जाता है। तो जो पवित्र है, पवित्र के साथ ही उसकी संगति हो सकती है, हमें ये भी समझना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तो यहां क्या कर रहा है कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। किसके लिए है स्वर्ग का राज्य? जो मन का दीन, जो मन के दीन है। दीन किसको बोलते हैं? मन का गरीब होगा कब आदमी? है तो हम सब पहले से। देखो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, चोट लगी होती है, लेकिन क्या होता है ना कि उसको जो है ना दर्द का एहसास नहीं होता है बहुत से लोगों को। और बहुत से लोगों को ना चोट के नाम से ही दर्द होने लग जाता है कि कहीं जो है ना चोट लग ना जाए, चोट लग गया तो दर्द हो जाए। और बहुत से लोगों को चोट लगता है तो दर्द होता भी है, दर्द तो होना ही है, दर्द तो सबको होगा चोट लगेगा तो, लेकिन वो एहसास है। वैसे ही जैसे मन सबके पास है ना, तो मन भी सबका दीन है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्या है मन में हमारे? है कुछ? दीन का मतलब गरीब होना ही है। मन से यदि कोई गरीब है, दाऊद यदि मन का गरीब था, तो क्या बाहर से वो गरीब था? क्या बाहर से वो गरीब था? राजा सुलेमान यदि मन का दीन था, तो क्या बाहर से गरीब था वो? आप देखिए राजाओं की किताब में जाके देखना आप कि राजा सुलेमान के रोज के खाने के लिए जो है ना कई क्विंटलों में अनाज लगता था। तो रोज का जो उसका जो टेबल का जो खाना बनता था, जितने लोग कर्मचारी से लेके सब लोग खाते थे, क्विंटलों अनाज लगता था एक दिन का। तो आप कल्पना करो क्या वो गरीब था? हमारे तो साल भर में क्विंटल हम नहीं खा पाते हैं, है नहीं? मन के दीन की बात हो रही है, क्योंकि परमेश्वर को आपका धन, आपका दौलत, आपका जो है हाथों का बल, आपका जो है मतलब कोई भी ऐसा चीज नहीं चाहिए, उसको सिर्फ समर्पण चाहिए। इसीलिए यहां पर लिखा है कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग के राज्य में वही लोग प्रवेश पाएंगे जो मन के गरीब होंगे, जो मन के गरीब पाए जाएंगे परमेश्वर के नजदीक। हालेलुया। और एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूं, स्वर्ग का राज्य का मतलब ये मत समझिए कि हम मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, वही स्वर्ग का राज्य होगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि समझ लो कि स्वर्ग का राज तुम्हारे सामने आ खड़ा हुआ है। स्वर्ग के राज्य में हम आज भी जीते हैं या नहीं जीते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी जीते हैं या सभी नहीं जीते हैं। ये आप अपने जीवन को देखो कि क्या आप स्वर्ग के राज्य में जी रहे हो या नहीं जी रहे हो। सिर्फ वही नहीं है स्वर्ग का राज्य, जहां पर भी हम खड़े होते हैं, जहां पर भी हम जाते हैं, क्या हमारे जाने से कुछ हलचल होता है? क्या हम घर में आते हैं तो हमारे होने से घर में शांति होती है? क्या हमारे मान लो हम वर्क प्लेस पे जाते हैं तो जो हमारे साथ के वर्कर हैं, क्या वो हमारा डर से रिस्पेक्ट करते हैं या वास्तव में उनके मन में हमारे लिए सम्मान आता है? ऐसा हमारा स्वभाव है। ये सब हम खुद तय कर सकते हैं, ये कोई हमें बताएगा नहीं। घर में आते हैं तो क्या बच्चे डर के मारे कोना पकड़ते हैं क्या हमारे? या हमारे से बात करना चाहते हैं बच्चे हमारे? हमारी पत्नी हमसे बात करना चाहती है या नहीं करना चाहती है? क्या कोई खुशी से हमारे साथ एडजस्ट करना चाहता है या नहीं करना चाहता है? अगर हम दुकान जाते हैं तो वहां क्या दुकानदार हमसे सही ढंग से बात? देखो ये मत समझना कि ये कोई बनावटी बातें हैं। ये पैरामीटर है जिससे हम तय कर सकते हैं
कि हम कितने मन के दीन हैं, कितने नम्र हैं। क्या हम दोस्तों में जाते हैं, वहां पर दोस्तों का रिएक्शन कैसा रहता है हमारे प्रति? हम सुबह से लेकर रात तक बहुत सारी बातों में लोगों के साथ मेल जोल और तमाम तरह की चीजें होती है। उससे हम अपने आप को आकलन कर सकते हैं कि क्या हम स्वर्ग के राज्य में जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। अगर हम स्वर्ग के राज्य में जी रहे हैं तो यहां जी रहे हैं, तो वहां भी हम स्वर्ग के राज्य हमारे लिए खुला हुआ है। और अगर हम यहां नहीं जी रहे हैं तो अभी हमें और ज्यादा बदलने की जरूरत है, नहीं तो हम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम कैजुअल क्रिश्चियन बनेंगे ना, जो सिर्फ संडे के लिए होता है, तो स्वर्ग के राज्य में हम नहीं जा पाएंगे। हमें ज्यादा चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। और ये लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ परमेश्वर के प्रति समर्पित होना है। यदि हम बस यही एक काम कर लेंगे ना, तो बाकी सब काम तो अपने आप ही हो जाएगा। किसी चीज के लिए हमें ज्यादा कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ ऑटोमेटेड हो जाएगा। बस एक ही काम हमें करना है कि परमेश्वर के सामने हमें अपने आप को रखना है, कि ताकि वो हमें स्वर्ग के राज्य में चलाए, हमारे जीवन को वो स्वर्ग के राज्य में लेके चले। हालेलुया। हालेलुया। मन के दीन हम अपने आप भी नहीं बन सकते हैं, परमेश्वर ही बनाता है। इन सब चीजों के लिए हमें परमेश्वर के आगे रखना पड़ेगा अपने आप। दूसरे में क्या कहता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा टिप्स देता हूं। आप ना परमेश्वर के सामने घुटने पे आओ, कोई आपको तामझाम की जरूरत नहीं है। बाहर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए निकाल दो। परमेश्वर के सामने घुटने पे आओ और आप स्वीकार करो कि आपने कितने गुनाह किए हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे जो है जीवन कितना पाप और गुनाहों से, बुराइयों से भरा हुआ था और आज भी गाहे बगाहे होता है हमसे। या मैं गलत कर रहा हूं? हम सब जानते हैं बेहतर। दूसरे कोई किसी को हम बताएंगे तो जितनी बातें बताएंगे उतना कोई जान सकता है, जो बातें नहीं बताएंगे वो कोई नहीं जान सकता है। किसी ने देखा होगा तो जितना देखा होगा उतना जानता होगा, लेकिन सारी बात हमारे मेमोरी में फिट है कि हमने क्या क्या कर्म कर रखे हैं। वो परमेश्वर के सीसीटीवी में सारा रिकॉर्डेड है। बस हमें उसके आगे जाके ना घुटनों पे आके और आपको बोलना है कि परमेश्वर, मैंने जितने भी गुनाह किए हैं प्रभु, हमारा जीवन गुनाहों से भरा हुआ है, लेकिन प्रभु अब मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। अब मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। आप ना हृदय से, हृदय के द्वार को खोल के आपने प्रार्थना करो और उसके बाद आप देखो आपके आंख से आंसू आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही आंखों से आंसू निकलेंगे। आपको याद आएगा कि परमेश्वर के लोगों ने, आज भी आप देखो कितना कठिनाई है, वो हमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। लोग कैसे जेलों के अंदर बंद हैं, क्या गुनाह किया है उन्होंने। किसी को परमेश्वर का वचन सुनाया लेकिन वो जेलों के अंदर बंद है। कोई रोज मार खाता है, कोई गाली सुनता है, कोई बेइज्जती होता है, फिर भी वो परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाता है। उसके सामने हम लोग कहीं भी खड़े हैं, हम लोग कोई ऐसा काम करते हैं क्या? करते हैं कुछ भी? तो आप सोचो इनाम कौन पाने के लायक है? आप खाली यही सब जो है ना, आप तुलना करो और परमेश्वर के आगे रखो। आप देखो जैसे आपके आंखों से आंसू आने लग जाएंगे ना, आप देखना कि आपके हृदय के अंदर जो है ना कितनी शांति आती है ना। ये छोटा सा काम करके आप देखना कितने लोगों का आपने क्या क्या छीन लिया है, किन किन लोगों का आपने क्या क्या बेईमानी कर रखा है।
किन किन लोगों के साथ आपने कितना दुर्व्यवहार किया है, हम सब जानते हैं, कोई बताने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना सोचो कि जो कुछ आपने किसी के साथ अगर व्यवहार किया, अगर वही व्यवहार आपके साथ यदि कोई करता तो क्या आपको अच्छा लगता? अगर अच्छा लगता तो फिर आप ठीक हो। अगर अच्छा नहीं लगता तो आप सोचो कि आप गुनहगार हो। क्या आपको परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगना चाहिए? या जीवन भर हम वैसे ही रहना चाहते हैं? अगर ऐसा करते हैं ना तो आप देखो आपके अंदर कितनी शांति आएगी ना, क्योंकि शांति केवल परमेश्वर देता है, कोई इंसान नहीं दे सकता है। इंसान के पास शांति नहीं है जो देगा, न किसी बाजार में खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है। इसीलिए प्रभु ने बोला कि तुम्हें शांति मिले। मैं तुम्हें वो शांति नहीं देता जो तुम्हें संसार देता है। संसार में तुम्हें बहुत अशांति है, बहुत दुख होता है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। हालेलुया। लेकिन वो शांति कौन पाएगा? जो ग्रहण करेगा उसको, जो अपने हृदय के द्वार को खोलेगा। इसीलिए यहां पर कह रहा है कि जो शोक करते हैं, जो शोक करेगा वही तो शांति पाएगा, कि नहीं? जिस समय एक बच्चा पढ़ाई करता है और उसके दिमाग में खाली ये नाचते रहता है ना कि एग्जाम में जो है ना हमें टॉप करना है, तो उसकी पढ़ाई कैसी होती है हम सब बताने की जरूरत नहीं है। उसके दिमाग में खाना पीना सोना सब कुछ से ज्यादा जो है ना वही नाचता है कि हमें एग्जाम में टॉप करना है। उसी टाइम पे उसके साथ पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे, कोई गिल्ली डंडा खेलता है, कोई छुट्टा मारता है, कोई क्या क्या करता है, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। अचीव कौन करेगा? कौन इनाम पाएगा? आप सोचिए, क्या वो बाहर वाले या जो रात दिन परिश्रम कर रहा है वो? बताने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। 10 साल 15 साल 20 साल किसी ने जो है ना अपने शरीर की परवाह नहीं करी है, अपने सोने जागने की परवाह नहीं करी है, तो वो यूपीएससी क्रैक करेगा? या जो रिक्शा चलाता था, जो सुट्टा मारता था और जो अपना टाइम खराब करता था, पढ़ाई के टाइम में भी स्कूल से भी बंक मारता था, वो करेगा अचीव? आप कल्पना करिए, ये बताने की जरूरत नहीं, हम सब इसी संसार में रहते हैं, सब जानते हैं। हालेलुया। इसी तरह से जिसने जीवन में शोक किए हैं, लाजर जीवन भर शोक करता रहा, कहां उसको जगह मिला? बाबा अब्राहम के गोद में शांति पा रहा था। और जिसने जीवन भर मौज लिया, किसी का लूट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो, बस आने दो, हमारा भंडार जो है खाली भरा रहना चाहिए। कोई मरता है मर जाए, कोई भूखे रहे भूखे रहे। उसका क्या अंजाम होता है? लिखा है, जो हम अभी हमने एग्जाम्पल बताया है कि धनी व्यक्ति का क्या अंजाम हुआ था। वो एक नहीं है, एक उदाहरण दिया गया है इस बाइबल में। ऐसे होते रहता है। वहां ये नहीं लिखा है कि वो मसीह था या नहीं था, ये भी बात हमें नोटिस करना चाहिए। एक बपतिस्मा हमको उद्धार नहीं दिला सकता है, ये भी बात हमें ध्यान में रखना चाहिए। हालेलुया। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्या कह रहा है? कि धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कौन होंगे पृथ्वी के अधिकारी? नम्र, हम्बल। आप निर्गमन में जाके पढ़ना मूसा के विषय में, वहां पर लिखा है कि उसके जैसा पृथ्वी पर कोई भी दूसरा नम्र नहीं था। हालेलुया। लाखों लोगों को उस जाल में से निकाल के लेके आना, इतने 40 साल। आप सोचो, मूसा की उम्र 80 साल के आसपास रही होगी जिस समय वो मिस्र से लेके चला था। 80 साल के आसपास रही होगी। आजकल बहुत से लोग 80 साल बीते भी नहीं है, लेकिन वो इतना हम्बल था, इतना नम्र था
कि वो सब कुछ चला सकता था। कौन चला सकता है सबको? अगर मान लो कि किसी को 20 लोगों को एक टीम है, उसको जो है लीड करने के लिए दिया जाए, 20 लोग एक जैसे तो नहीं होंगे। घर में 4 लोग होते हैं, हम सब भाई बहन भी होते हैं, तो एक जैसा हमारा स्वभाव नहीं होता है। अगर उसमें जो है कुछ लोग तेज स्वभाव के होंगे, जो बात बात पर गुस्सा करते होंगे, कुछ लोग होंगे जिनके जुबान से अब सब निकलता होगा, कुछ लोग होंगे जो बहुत ज्यादा दब्बू स्वभाव के होंगे, कुछ लोग होंगे जो बहुत ज्यादा बदमाश स्वभाव के होंगे, पर मेनी काइंड्स हम सब जानते हैं। उन सबको कैसे साथ लेके चलेगा? आप देखो, ईंट सख्त होता है, लेकिन सीमेंट कैसा होता है? गारा कैसा बनाया जाता है? अगर सख्त गारा बनाया जाएगा तो ईंटा चिपकेगा कभी? मैं आप ही सबसे पूछता हूं। सब चीजों का एग्जाम्पल है हमारे सामने में। ईंट चिपकाने के लिए ना गीला गारा का जरूरत पड़ता है। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को चुना, क्योंकि उसका स्वभाव है ना बहुत ही ज्यादा नम्र था। इसीलिए वो इतने लोगों को, आप देखो, जगह जगह वो कुरकुरा रहे थे। इसमें तो कुछ उदाहरण लिखे गए हैं, 40 साल का 1 साल का भी उदाहरण इसमें लिखा नहीं जा सकता था। कुछ बातें लिखी गई है। अब यहाँ पर आ गए, ये पानी खारा है तो क्यों है? तो हमको लेके आ गया यहाँ मरवाने के लिए। वहां क्या पानी पी नहीं रहे थे क्या? हम लोग यहाँ ले आए तो ये खारा पानी दिखाने के लिए 3 दिन से हम प्यासे हैं। स्वर्ग का खाना मिल रहा है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि ये खाते खाते तो मन उब गया। जुट्टों से जो है ना रोज यही मिल रहा है खाने के लिए। वहां क्या हम ठीक नहीं थे क्या जो वहां रोज हमें मिलता था चिकन मटन? है आप सोचो, साधारण बात है क्या? हम लोग 2-4 लोगों को साथ लेके नहीं चल पाते हैं ज्यादा दिन तक, और मूसा लाखों लोगों को, 6 लाख तो इसमें लिखे हुए पुरुष, 20 लाख थे, इतने लोगों को लेके चलना साधारण बात है क्या? छोटी बात नहीं है। आपको पता है, सुबह से शाम तक वो लोगों के झगड़े निपटाता था। हालेलुया, हालेलुया। साधारण बात नहीं है। तो इसीलिए परमेश्वर हमें ये सारे उदाहरण हमारे सामने रखा हुआ है कि जो मन का नम्र होगा, परमेश्वर उसी को पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। किसके? धार्मिकता के। धार्मिकता मतलब ये मत समझना आपकी कभी, अब इसमें तो मतलब हमारे हिंदी में जो है ना, राइचसनेस के लिए जो है ना कोई ऐसा शब्द नहीं है, खरा शब्द है। तो खरा तो बहुत अर्थों में लिया जाता है, लेकिन यहाँ जो बाइबल की जो धार्मिकता है ना, उसका मतलब होता है इंग्लिश में राइचसनेस। आप जानते हो कि राइट क्या होता है? राइट मतलब जो हर दृष्टि से ठीक है, सही है, उसमें कोई क्रॉस नहीं लगा सकता है। तो जो वैसा व्यक्ति है, उसके विषय में बात यहां पर हो रही है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर के नजदीक आप लोगों की गवाहियां सुनो तो आपको तब थोड़ा बहुत जो है ना दिमाग का ढक्कन खुलता है कि हम लोग और हमारे जैसे पता नहीं बहुत से लोग तो बैक स्लाइड हो जाते हैं इन्हीं कंडीशनों में, क्योंकि आगे जो है ना वो ना तो उनको कोई दिखाई देता है ना वो देखना चाहते हैं। ऐसे कंडीशन में बैक स्लाइड हो जाते हैं। वो ये भी भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हम मरे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें जिंदा किया। वो उन उपकारों को भी भूल जाते हैं, जैसे वो इजरायली भूल जाते थे। और उनका जीवन जो है ना बाद में नरक हो जाता है। लेकिन उनको एहसास क्यों नहीं होता है कि मान लो यहाँ पर हम एक हैं, सपोज करो मैं ही हूं, सुबह से लेकर शाम तक मैं जहां भी जाता हूं, मुझे लगता है जो गलती से कोई 1-2 आदमी मिल गया होगा कहीं, तो मिल गया होगा मसीह लोग, या कोई होता भी है तो वो अपने आप को स्वीकार नहीं, मतलब वो बताना नहीं चाहता, जाहिर नहीं करना चाहता है। तो मैं जहां भी जाता हूं वहां गैर विश्वासियों के बीच में जाता हूं,
वो क्या बोलेगा, उनकी क्या विचारधारा है, क्या सोच है, क्या हम नहीं जानते हैं? क्या हम भी तो उसी में से थे? तो हम नहीं जानते कि हमारी सोच किस तरह की थी? तो आप बताइए कि वो हमारे विश्वास को बढ़ाएंगे, वो सच्चाई की तरफ बढ़ाएंगे या हमें झूठ की तरफ ले जाएंगे? मैं कह रहा हूं, अगर हम मीम्स देखना शुरू कर दें, मसीह लोगों के कितने मीम्स आते हैं, गैर विश्वासी तो है मीम्स बनाने वाले, वो कुछ से कुछ बनाते हैं। उनको ये भी नहीं मालूम है कि जिनको, मान लो हम तो नहीं मानते उनको देवता, लेकिन वही लोग जो मानते हैं उनका भी वो मजाक उड़ाते हैं, उनका भी वो मजाक उड़ाते हैं। क्या वो धार्मिकता की भूख है? उनको है कि व्यू पाना है, व्यू पाएंगे तो हो सकता है कुछ पैसे मिल जाए, कुछ पैसे। ये चोर पॉकेट मार क्या करते हैं? क्या आपने देखा है कभी किसी चोर पॉकेट मार राजधानी वाले को, जो है उसका बहुत बहुत अच्छा घर हो, बहुत बड़ी गाड़ी हो उनके पास, बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल हो उनका, उनके बच्चे बहुत अच्छे रास्ते पर हों, कभी देखा है ऐसा? मान लो कि कोई आदमी 1 महीना अपना मेहनत किया और तब 10,000 रुपये कमा के लाया और वो रास्ते में चाकू दिखा के उसे छीन लिया। उसके लिए तो एक पल का काम है, तो क्या करेगा? दारू लाएगा, मीट लाएगा, सुट्टा मारेगा, हो गया काम खत्म, फिर कल देखेंगे किसी और को। हुआ कुछ बरकत उस पैसे से उसको? यही चलता ही है, ये कोई अनोखी बात मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन परमेश्वर किसको तृप्त करते हैं? जो परमेश्वर के धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या करते हैं कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर सीधा सीधा ये वचन हमें बता रहा है, जैसे हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि फोरटैट जैसे को तैसा, वही यहाँ पर है। परमेश्वर का वही सीधा सीधा नियम है कि धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि एक बहुत बड़ा जो है ना, वो ऐसा व्यक्ति था कि बहुत कर्जा ले रखा था एक बड़े सेठ से। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। उस सेठ ने जो है उसको बुलाया और अपने सिपाहियों को आज्ञा दिया कि इसके पास जो कुछ भी है ना, सब कुछ जाके जब्त कर लो, इसकी पत्नी तक, बच्चे तक को सबको जो है ले आओ, दास बना लो। वो गिड़गिड़ाने लग गया कि हे प्रभु, थोड़ा सा समय और मुझे दे दीजिए, मैं चुका दूंगा। उसको जो है सेठ को दया आ गई, बोला जा तुझे माफ कर दिया, जो भी है ना तेरा माफ कर दिया। मान लो सपोज करो कि उसने जो है 5 लाख रुपए लिए थे। जब वो बाहर निकला ना, तो अब उसके भी कुछ लोगों ने ले रखे थे, तो किसी ने 10,000, किसी ने 5,000 ले रखे होंगे। तो उसको जैसे ही देखा, बोला जो अब तो मैं तुझे ना चमड़ी उधेड़ के तुझसे वसूलूंगा, तेरे पूरे खानदान को मैं जेल में डलवा दूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब उसके ऊपर जो है वो जुर्म करने लग गया, ये सोचने लग गया कि इसको जेल में डाल दूं। जब उस सेठ को पता लगा तो उसको बहुत गुस्सा आया। बोला कि बताओ, हमने तो 5 लाख रुपए माफ कर दिया और ये 5,000 रुपए के लिए जो है उसको परेशान कर रहा है। भाई, जब तुम पर हमने दया करी है तो तुम्हें भी तो दया करना चाहिए था। तो बोला कि अब तुमको माफी नहीं मिलेगी, पूरा खानदान जा जेल में। ये एग्जाम्पल इसी बाइबल से बताया हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं बताया। यहां पर इसीलिए कह रहा है कि धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हम दूसरों पर दया करेंगे तभी हम पर भी परमेश्वर दया करेंगे। ये बात हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए।
धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर, आज भी लोग दर्शन पाते हैं परमेश्वर के, और परमेश्वर जो सृष्टि के हर एक कण में विराजमान है, वो तो अपने जगह है। बस हम देख पाते हैं नहीं देख पाते हैं, ये मैटर रखता है, ये मायने रखता है। लेकिन यहां पर क्या कर रहा है कि कौन लोग देखेंगे? जिनके मन शुद्ध हैं। शुद्ध मतलब क्या है? जिन्होंने विकारों से अपने आप को अलग कर लिया है, जिन्होंने परमेश्वर के हाथ में अपने आप को पूरी तरह से सौंप दिया है। शुद्ध तो परमेश्वर ही कर सकता है। हमारे पास ऐसा कोई साबुन नहीं है जिससे हम अपने आप को शुद्ध कर लें। हम कुछ भी नहीं है दरअसल में, देखा जाए तो। परमेश्वर को भी तभी देखेंगे जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे। और आगे क्या कहता है कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के कहलाएंगे। अब देखिए यहां पर भी एक बहुत ही बड़ी बात है कि हम क्या करते हैं जीवन में। क्या हम लोगों के बीच मेल करवाते हैं, या लोगों के बीच हम झगड़े करवाते हैं, विवाद करवाते हैं? ये हमें देखना है। अपने चाल चलन में से हमें गौर करना है कि हम क्या करते हैं। कि हम दो लोगों के बीच यदि कोई विवाद भी है तो उसको सुलझाने का कोशिश करते हैं। दो लोगों के बीच यदि कोई भेद भी है, मान लो कि कोई दो लोग मित्र थे पहले, और अब उनमें जो है किसी बात को लेके फ्रिक्शन हो गया। कोई पति पत्नी था, उसके बीच जो है कुछ बातों को लेके झगड़े हो गए, तो हमारा क्या काम है? यदि हम परमेश्वर के लोग हैं तो हमारा क्या काम है? यहां पर क्या कर रहा है? धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह क्यों धरती पर आए? क्या ऐसा कारण था जो आए थे? उन्होंने क्या कहा कि मैं मेल कराने आया हूं। जो परमेश्वर से लोग बिछड़े हुए थे, जो अदम की वाटिका में जो पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गए थे, उसको वो वापस मिलाने आए थे। एक द्वार बने जिस द्वार में हो के लोग पिता से मिल सकते हैं। हालेलुया। तो जो भी ये मेल कराने वाला काम करता है ना, वो परमेश्वर के पुत्र का ही काम कर रहा है। हमें भी इस चीज को ना देखना है कि हम अपने जीवन में क्या करते हैं। परमेश्वर के पुत्र का काम कर रहे हैं या उस दुष्ट का काम कर रहे हैं जो बीच में तलवार भांज के अलग कराता है लोगों को। हालेलुया। और धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अब देखिए एक और बात यहाँ पर है। ऊपर में क्या था? धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यहाँ पर क्या कर रहा है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अच्छा क्या है कि हम किसी को गाली दे के और अपना मुंह सुझवाएं, या परमेश्वर का वचन कह के मुंह सुझवाएं? दोनों में से क्या अच्छा होगा? वचन कह के मुंह सुझवाएं। हालेलुया। बुराई करके तो सभी दंड पाते हैं। उस चोर ने क्या कहा था कि हम तो व्यवस्था के अनुसार दंड पाते हैं। नहीं बोला था जिसको सूली पर चढ़ाया गया था प्रभु के साथ। तो अगर हम बुराई करके यदि दंड पाते हैं तो उसमें हम कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? हम तो बुराई करे हैं तो उसका दंड पा रहे हैं। वो तो व्यवस्था है, संविधान है, संविधान के हिसाब से हम दंड पा रहे हैं। वो बीएनएस का हंटर है। हालेलुया। लेकिन यदि हम कुछ अच्छा करके अगर कोई हमें दंड दे
तो उसका प्रतिफल कौन देगा? संसार दे ना दे, लेकिन वो परमेश्वर तो देगा, क्योंकि अच्छाई करना जो है ना परमेश्वर का काम है। अच्छाई करना ही परमेश्वर का स्वभाव है, तो हम उसी के स्वभाव वाला काम कर रहे हैं, तो हमारे साथ परमेश्वर है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और क्या कह रहा है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात करें। हालेलुया। ये बात भी हम सब अच्छी तरह से जानते भी हैं, इसके भुक्तभोगी भी हैं, देखते भी हैं कि हमारे अपने रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी किस तरह से हमें प्रभु यीशु मसीह के कारण किस नजर से देखते हैं, किस तरह से नफरत करते हैं। जो लोग इसी गली में, यही कॉलोनी में, जो लोग बेमतलब के भी 2-3 घंटे बैठा लेते थे, आज वो देखते हैं ना तो ऐसे घूम जाएंगे जैसे वो हमें पहचानते ही नहीं, या जैसे बिल्कुल हमसे जो है कोई दुश्मनी हो रखी है। क्या परमेश्वर ने मुझे समझ नहीं दी है? क्या मैं समझ नहीं रहा हूं कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? लेकिन मैं उनके साथ नफरत नहीं करता हूं, ये भी बात मैं कर रहा हूं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। परमेश्वर जानते हैं मैं परमेश्वर के सामने ही खड़ा हूं, मैं नफरत नहीं करता हूं उससे। पहले दुख होता था, ऐसा भी नहीं है कि मैं शुरू से ही ऐसा ही सोच रहा था। पहले दुख होता था उनके दशा को देख के, कि उनको सत्य के बारे में हम बताएंगे, वो तो बहुत आगे की बात है, लेकिन वो तो नॉर्मली भी हमसे बात नहीं करना चाहते हैं, तो हम सत्य के विषय में और प्रभु के विषय में क्या बताएंगे उनको? लेकिन फिर भी हमने बुलाया भी और प्रभु के विषय में बताया भी। हालेलुया। लेकिन मैं ये जानता हूं कि प्रभु ने ये पहले ही ये लिख दिया हुआ है कि जब उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, जब मुझसे पहले जो भविष्यवक्ता आए, इनके पुरखों ने उनको नहीं छोड़ा, तो तुम्हारे लिए भी जो है ना कोई ये बड़ा वाला व्हील चेयर लगा के नहीं रखेंगे तुम्हारे लिए कि आइए सर बैठिए सर, आप प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, तुमसे भी उसी तरह से नफरत करेंगे। लेकिन हमें देखना किसके तरफ है, प्रतिफल कौन देने वाला है। मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूं ना, अब्राहम को किसने उठाया था, इसहाक को किसने बचाया, याकूब को किसने आशीष दिया, दाऊद को किसने राजा दाऊद बनाया, सुलेमान को किसने राजा सुलेमान बनाया? किसी इंसान ने नहीं बनाया था, परमेश्वर ने बनाया था। वही परमेश्वर हमारा और आपका भी है, वही परमेश्वर हमें और आपको भी उठाएगा अगर हम इन सब परिस्थितियों में स्थिर रहते हैं, तो बने रहते हैं प्रभु में, तो वही उठाएगा। और ये उसका वादा है, वो जरूर उठाएगा। लेकिन हम सताव को नहीं देखना है, हमें उसकी परवाह नहीं करनी है कि कौन हमारी निंदा कर रहा है, कौन हमें बुरा कह रहा है, कौन हमारे पर झूठे आरोप लगाता है। उन सब बातों को हमें नहीं देखना है, उसको महत्व नहीं देना है, हमें परमेश्वर की ओर देखना है। चाहे लोग कितना भी विरोध करें, हाँ ये है कि हमें फिर अपने चाल चलन को बुरा नहीं करना है, हमें सिर्फ परमेश्वर की ओर देखना है। जो परमेश्वर कहे उसी के अनुसार करना है, तब परमेश्वर हमें प्रतिफल देंगे। हालेलुया। और यहां बारे में क्या कह रहा है कि तब आनंदित और मगन होगा। जब ये सब बातें होंगी तब क्या होना? उदास नहीं होना, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। लाजर ने किसी को कुछ कहा था क्या? जिस धनी व्यक्ति के दरवाजे पर वो आता क्या था, उसको ला के रख दिया जाता था वहां पर, जैसे सामान को रखते हैं, क्योंकि वो तो इतना विवश था कि कुत्ते उसके घाव को चाटते थे। आप कल्पना करिए, वो कुत्तों को नहीं भगा सकता था, इतना बल नहीं था उसमें। वो क्या विरोध करता किसी को? और इतना बड़ा सेठ है सामने में, हिम्मत है जो बोले वो
चुपचाप सब कुछ सहता था। प्रतिफल तो दोनों को मिला, किसको अच्छा मिला किसको बुरा मिला ये हम सब जानते हैं। हमें ये देखना है कि हमें कौन सा प्रतिफल चाहिए। यहां पर इसीलिए कह रहा है क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया। बाइबल के अंदर सबसे बड़ा जो भविष्यवक्ता का किताब है वो है यिर्मयाह का किताब। आप यिर्मयाह की किताब को पढ़ो, जीवन भर यिर्मयाह रोते ही रहा था और उसको सताते ही रहते थे, लेकिन उसकी सेवकाई सबसे लंबी है। बाइबल स्कॉलर उसको रोने वाला भविष्यवक्ता बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना रोतरू व्यक्ति, वैसे ही वो रोने वाला भविष्यवक्ता की उसको जो है ना नाम दिया गया है। लेकिन सबसे लंबी सेवकाई जो है ना उसी की है। लेकिन पता है आपको, अभी मैं अगर बोलने लग जाऊं ना तो फिर लंबा समय खिंच जाएगा। आप पढ़ना यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब को, कि जब पूरा यरूशलेम, वो शुरू से भविष्यवाणी कर रहा था कि यरूशलेम उजाड़ हो जाएगा, इजराइल उजाड़ हो जाएगा, बंधुआई में चले जाएंगे, और वो जब होता है उसके बाद भी उस पर कोई विपत्ति नहीं आती है, उसकी भविष्यवाणी पूरी भी होती है और उसको जो है ना पूरा सम्मान के साथ रखा जाता है। ये प्रतिफल है। हालेलुया। यशायाह को कितनी यातनाएं दी गई थी, चीर दिया गया था। थोड़ा सा दानियल का जो है ना लगता है कि कुछ स्थिति अच्छी है, लेकिन उसके जीवन में भी कितने बार विपत्तियां आई थी। तो सारे भविष्यवक्ताओं ने बहुत से चीजों को झेला है। यह हेजकेल को देखो आप, जितने भी भविष्यवक्ता हैं सब ने बहुत दुख उठाए हैं, लेकिन उसने परमेश्वर का काम किया है। इसीलिए यहां पर कह रहा है कि भविष्यवक्ताओं इससे, क्योंकि उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था, किसी को भी लोगों ने छोड़ा नहीं है। हालेलुया। तो हमें, हमारे सामने दोनों रास्ते हैं। ये वचन हम बार बार हमें दिमाग में जो है ना रखना चाहिए। व्यवस्था विवरण 30 का 19। परमेश्वर हमारे पांव को कभी पकड़ेगा नहीं कि तुम इधर मत जाओ। वो दोनों रास्ते हमारे सामने दे रखा है और चॉइस भी दे रखा है। दोनों रास्ते का अंजाम हमें पहले से बता दिया है कि इस रास्ते पर जाओगे तो क्या होगा तुम्हारे साथ, और उस रास्ते पर जाओगे तो क्या होगा। चॉइस हमारा है। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि नमक और ज्योति, है ना, इसमें क्या करें कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। हालेलुया। आप देखो, जो भविष्यवक्ता जिनका हम अभी जिक्र कर रहे थे, कई ऐसे भविष्यवक्ता थे कि सैकड़ों की संख्या में भविष्यवक्ता होते थे। कोई एक दो भविष्यवक्ता नहीं होते थे, लेकिन उसमें बहुत सारे भविष्यवक्ता ऐसे होते थे जो राजा से इनाम पाने के लालच में ना राजा को खुश करने वाली बातें कहते थे। वो परमेश्वर की ओर से नहीं बोलते थे, और राजा भी, आपको पता है कि पहले भी ऐसे लोग थे जो अपने, जो हमारे मन में जो चाहिए ना, हमारे मन को जो पसंद हो वो बात कहे तो ज्यादा अच्छा है, तो इसलिए वो उनको ज्यादा महत्व देते थे। और जो परमेश्वर की बात करते थे, परमेश्वर की सच्ची बातें करते थे, उनको
वो दंड दिया करते थे, उनको ताड़ना दिया करते थे, लेकिन फिर भी जो सच्चे थे, वो जो परमेश्वर कहते थे वही कहता था। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक हम क्यों खरीद के लाते हैं? कि ताकि हम जिस चीज को भी नमकीन करना है उसमें नमक डालें। हमें मालूम है कि कितना नमक डालेंगे तो कितना नमकीन हो जाएगा। नमक और किसी काम के लिए नहीं होता है ना? उसी तरह से हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमारा एक नेचर है सच्चाई। अगर हम सच्चाई हमारे अंदर है तो हम पृथ्वी के नमक हैं। लोग हम पर विश्वास करेंगे, लोग हम पर भरोसा करेंगे, हमारे बातों को महत्व देंगे, और नहीं तो फिर नहीं महत्व देंगे। यहां पर वही नमक के विषय में कह रहा है कि परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? एक बार अगर मान लो हम टाटा नमक खरीदते हैं कि अरे ये जो है ना बड़ा साफ सुथरा रहता है और बहुत नमकीन भी रहता है, अगर एक बार पता लग जाए कि नहीं ये नमक जो है ना ये बहुत वाहियात है और इसमें जो है ना गलत चीजें मिली हुई है और इससे नमकीन भी नहीं होता है, तो फिर कोई खरीदेगा उसको? आप देखो एक बार मार्केट से मैगी के विषय में जो है सच था झूठ था हम इसके विषय में नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक बार जो बातें उठी उस समय मैगी छाया हुआ था पूरे मार्केट में, लेकिन चला गया, है ना? उसी तरह से उस नमक का भी वो हाल हो सकता है, उसी तरह से हमारा भी वही हाल हो सकता है। हमने जो जीवन में सच बोल के जो अपना भरोसा कमाया है, अगर वो हम झूठ बोलने लग जाए और हमारा भरोसा खत्म हो जाए, जब एक बार दो बार लोग हमें देखेंगे कि ये गलत, इसमें कोई जो है भरोसे वाली बात नहीं है, तो क्या परमेश्वर का लोग हमें कोई मानेगा क्या? इसीलिए यहां पर लिखा है कि नमक का स्वाद यदि बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रोता जाए। नमक का महत्व इसी से है कि वो नमकीन है। अगर वो नमकीन नहीं हो तो उसका कोई महत्व नहीं है। वो सड़क पर भी फेंका रहेगा तो कोई उसको नहीं पूछेगा। उस पर जो है बैल गधे पांव रख के जाएंगे, उस पर गंदगी फैलाएंगे, कोई नहीं पूछेगा उसको। वही हाल हमारा भी है, इसलिए हम ये ध्यान में रखना है। और दूसरा क्या करेंगे? दूसरे उदाहरण में क्या करेंगे? तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। क्या कर रहा है? कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता है। लोग क्या करते हैं? अरे फलाना जगह जो है ना बड़े बड़े बाबा बैठते हैं, वहां जो है ना बड़ा झूम झूम के लोग जो है ना नाचते हैं। हम लोग भी बहुत जगह गए थे। एक दुष्ट आत्मा को दूसरे दुष्ट आत्मा से कितना दिन निकाला जाएगा? क्योंकि वो भी अंधकार है, वो भी अंधकार है। मान लो पहले बहुत ज्यादा अंधकार था, सपोज करो कि ये कमरा है और इसमें सारे बल्ब बंद कर दिए जाए, सारा कुछ जो है रोशनी का सारा सोर्स पूरी तरह से लॉक कर दिया जाए, और इसमें जो है एक छोटा सा जुगनू ला के रख दिया जाए, तो क्या वो जुगनू रोशनी फैला देगा पूरे कमरे में? नहीं फैलाएगा ना, क्योंकि वो जुगनू भी तो अंधकार ही है। जब तक उसकी सांस, जब तक वो जीवित है तब तक जो है दे रहा है चमक, लेकिन उसके चमक से भी कुछ नहीं होना। लेकिन अगर एक रोशनी उसमें आ जाए, जो वास्तविक रोशनी, तब क्या होगा? तब अंधकार टिक पाएगा वहां पर? इसलिए परमेश्वर ने जगत की ज्योति ठहराया है। किसको? अपने लोगों को।
और कह रहा है कि जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता है। कौन सा नगर पहाड़ पर बसा हुआ है? उसका भी जो है ना उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि एक व्यक्ति ने रेत पर घर बनाया और एक व्यक्ति ने चट्टान पर घर बनाया। जो रेत पर घर बनाएगा, बाढ़ आएगा तो घर टिक नहीं सकता है। वो घर चाहे कितना भी बढ़िया बना हो लेकिन नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो चट्टान पर बना हुआ है वो घर चाहे कैसा भी तूफान आए, आंधी आए, वो हिल नहीं सकता है। वो चट्टान कौन है? हमारा घर कहाँ बना हुआ है? हमारा चट्टान जो मील का पत्थर है, जो उद्धार का चट्टान है, वो है यीशु मसीह। हमारा घर उसी के अंदर बना हुआ है। यही हमें प्रभु का ये वचन बताता है कि जो चट्टान पर बना हुआ है घर, वो छिप नहीं सकता है। हम छिप नहीं सकते हैं। जो वास्तव में प्रभु के लोग हैं ना, जो प्रभु का भय रखते हैं, जो प्रभु से प्रेम रखते हैं, वो कभी छिप नहीं सकता है। कितना भी वो छिपने का कोशिश करे, क्योंकि परमेश्वर उसको उजागर कर देगा। छिप नहीं सकता वो, ज्यादा दिन नहीं छिप सकता वो। हालेलुया। ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए हमें। कितना दिन तक पौलुस छिप पाया था? एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जब प्रभु ने उसको ढूंढ लिया, फिर वो छिप पाया था क्या? और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवर पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। एक और उदाहरण से परमेश्वर बता रहे हैं यहां कि अगर घर में हम दिया भी जलाते हैं ना, तो हमें से बहुत से लोगों ने देखा होगा कि दीवट जो है ना, वो लकड़ी का या मिट्टी का बना हुआ होता था। दीवट जो थोड़ा बड़ा होता था, उसके ऊपर लोग दिया रखते थे कि ताकि उसकी रोशनी जो है ना ज्यादा दूर तक फैले। बल्ब हम कहां लगाते हैं? ऊंचाई पर लगाते हैं ना, जो लोगों के हाइट से ऊंचा रहे कि ताकि ज्यादा से ज्यादा दूर रोशनी कवर करे। खंभा देखो आप, बिजली का, ट्रक, बस, सबसे बड़ा खंभा लगाया जाता है कि ताकि ट्रक बस भी आ जाए तब भी रोशनी में कोई बाधा न पहुंचे, है ना। इसी तरह से परमेश्वर ने यदि हमें चुना है ना, तो इसलिए नहीं चुना है कि हम रजाई के नीचे सो जाएं और छुप जाएं दुनिया से। इसलिए कि हम उजागर रहें, हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव ऐसा हो कि हम दिखाई दें कि हम परमेश्वर के हैं। हालेलुया। और क्या कह रहा है कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बराई करे। ये सब बातों का उद्देश्य क्या है? ये इस वचन में है। नमक, ज्योति, पहाड़ पर घर, इस तमाम बातों का क्या उद्देश्य है? प्रभु हमें ये बताने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो स्वभाव है, जो हमारा उजियाला है, उजियाला यहां पर वही है कि मनुष्यों के सामने चमके कि वे हमारे भले कामों को देखकर परमेश्वर की बड़ाई करे जो स्वर्ग में है। परमेश्वर को कोई नहीं देखता है, हमें ही देखते हैं लोग। अगर हमारे काम अच्छे हैं ना, तो क्या कहेंगे कि हाँ, प्रभु के लोग अच्छे होते हैं, मसीह के लोग जो है ना अच्छे होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा काम करते हैं जो कहते हैं अरे कोई फर्क नहीं, अरे सब वैसे ही हैं। वो भी जो है ना सुबह से शाम तक दारू पीते हैं, वो भी जो है ना बेईमानी में एक नंबर के हैं। तो क्या हुआ? प्रभु की बड़ाई कर रहे हैं या वो बुराई कर रहे हैं? किसके कारण? प्रभु ने कुछ किया है क्या? हमारे कारण। इसी तरह से यदि हम अच्छा व्यवहार करेंगे ना, तो लोग क्या कहेंगे कि देखो नहीं, मसीह के लोग जो है बहुत अच्छे होते हैं, बड़े ईमानदार होते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, बेईमानी नहीं करते हैं।
हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे ही कामों के द्वारा पिता की बड़ाई होगी या बुराई होगी। अगर बुराई होगी हमारे कारण तो निश्चित रूप से हम दंड भी पाएंगे, ये भी ध्यान में हमें रखें। अगर बड़ाई होगी तो परमेश्वर उसका प्रतिफल हमारे जीवन में देगा और आगे भी देगा, हर तरह से हमें आशीष। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और मैं आशा करता हूं कि ये वचन आज हमारे हृदय में गया होगा और हम अपने जीवन में बदलाव को देखेंगे और परमेश्वर को हम स्थान देंगे और परमेश्वर के हाथ में अपने आप को देंगे कि ताकि परमेश्वर हमें बदले, हमारे जीवन को और हमारे हर एक बातों को बदले, कि ताकि हमारे कारण परमेश्वर की बड़ाई हो और हमें देख के, हमारे चाल चलन को, हमारे कामों को देख के लोग उस परमेश्वर की बड़ाई करें। ये हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन।